प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से राजा शाऊल और दाऊद के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको 1 शमूएल की पुस्तक अध्याय 18 से 31 में मिल जाएगा, तो आप इसे वहां से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब दाऊद ने गोलियत को मार गिराया था और पलिश्तियों पर एक बड़ी जीत हासिल की थी। दाऊद और गोलियत की कहानी पर ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है। उसे विस्तार से समझने के लिए आप उसे भी अवश्य देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया चुका है। तो आज हम यहाँ उसके आगे की घटना को विस्तार से समझेंगे। जब दाऊद ने गोलियत को मार गिराया था, तब उस समय में इजराइल का राजा शाऊल था। और जब दाऊद ने गोलियत को मारा और इजराइलियों को फलिस्तीनियों के विरुद्ध जीत दिलाई, तब दाऊद को राजा शाऊल ने अपने राज्य में ही रख लिया। उस समय शाऊल का पुत्र था योनातन, जो उस घटना के बाद अर्थात दाऊद की फलिस्तियों से जीत के बाद दाऊद का गहरा मित्र बन गया, तथा योनातन ने दाऊद से यह वाचा भी बांधी कि वह अब सदा उसको अपने प्राण के समान प्रेम करेगा। ध्यान दें भाइयों बहनों यहाँ कि मैं इन सभी घटनाओं का यहाँ संक्षिप्त में ही वर्णन कर रही हूँ। विस्तार से आप इन्हें अध्याय 18 से 31 में पढ़ सकते हैं। यहाँ संक्षिप्त में ही बताया जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब आगे राजा शाऊल ने दाऊद को अपनी सेना से योद्धाओं का प्रधान बना दिया, क्योंकि तब शाऊल दाऊद को जिस किसी भी युद्ध में भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी से ही काम करता था तथा विजयी होकर लौटता था। इसीलिए शाऊल ने उसे योद्धाओं में प्रधान बना दिया। तब एक दिन जब दाऊद फलिस्तीनियों से विजयी होकर उनको मारकर लौट रहा था, तब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ बजाती नाचती हुई दाऊद का स्वागत करने लगी। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गईं कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब ऐसा सुनकर शाऊल क्रोध से तथा जलन की आत्मा से भर गया, यह देख कि वह शाऊल के हजारों तथा दाऊद के लिए लाखों की घोषणा कर उसका गुणगान कर रही थी। तभी से शाऊल दाऊद से जलने लगा तथा उसे मारने के ताक में रहने लगा, क्योंकि समस्त इजरायली लोग तब दाऊद की प्रशंसा करने लगे तथा दाऊद बहुत ही बुद्धिमानी भी दिखाता था, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसके साथ साथ रहता था। यही सब जानकर और देखकर शाऊल को दाऊद से जलन रहने लगी। तब एक दिन दाऊद शाऊल के सामने बैठकर वीणा बजा रहा था, क्योंकि दाऊद एक भजनकार था। वह वीणा बजाकर ही यहोवा की स्तुति करता था। तब शाऊल ने उस घड़ी उस पर भाला चलाया, परंतु दाऊद उससे बचकर शाऊल के सामने से बच निकला। इस प्रकार तब भी शाऊल दाऊद को नहीं मार पाया। परंतु फिर शाऊल ने सोचा कि मेरा हाथ नहीं, वरन फलिश्तियों का हाथ ही दाऊद पर पड़े। इस पर आगे चलकर शाऊल को जब यह पता चला कि उसकी बेटी मीकल दाऊद से प्रेम रखती है, तब फिर शाऊल ने एक कंडीशन रखी उससे, अर्थात दाऊद को यह कहलवा भेजा कि ऐसा कहो दाऊद को जाकर कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल फलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की यह योजना थी कि फलिश्ती दाऊद को मरवा डालें, और उसने अपनी बेटी मीकल का विवाह दाऊद से करने के लिए दाऊद के सामने ऐसी कंडीशन रखी। परंतु तब भी दाऊद ने फलिश्तियों के युद्ध में उनके 100 नहीं वरन 200 पुरुषों को मार गिराया, क्योंकि यहोवा की आत्मा सदा उसके संग संग रहती थी। तब शाऊल ने निश्चय यह जान लिया कि यहोवा दाऊद के साथ है। तब शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का विवाह भी दाऊद के साथ करवा दिया। तब दाऊद शाऊल का दामाद हो गया। परंतु तब भी शाऊल दाऊद का बैरी ही बना रहा। तब भी शाऊल ने एक दिन दाऊद के घर पर दूत भेजे कि उसकी ताक में वे रहें और उसे मार डालें। जब उसकी बेटी मीकल को यह सब पता चला, तब उसने यह सब जानकर दाऊद को यह सब बता दिया और उसे खिड़की से उतार दिया और वहां से भागकर अपनी जान बचाने को कहा।
तब इस प्रकार दाऊद अपने कुछ सैनिकों के साथ वीरानों में शाऊल से बचने को भागता फिरता रहा और जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाकल नामक जंगल में वह रहा और इसी तरह जगह जगह वह शाऊल से छिपता रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में पड़ने न दिया। तब एक दिन शाऊल का पुत्र योनातन, जो दाऊद का मित्र भी था, वह दाऊद से मिलने गया तथा उसे ढांढस बंधाने लगा कि मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। योनातन ने दाऊद से ऐसी वाचा बांधी और उसे ढांढस बंधाया, क्योंकि वह दाऊद से प्रीति रखता था। जब तक दाऊद वीरानों में छिपता रहा, शाऊल उसे निरंतर ढूंढता ही रहा। इस प्रकार शाऊल दाऊद की घात में उसके पीछे पीछे लगा रहा। और भाइयों बहनों, यह वही समय था दाऊद के छिपने का, जब उसने भजन संहिता के कुछ भजन भी लिखे थे, जंगलों में छिपे रहकर और वीरानों में रहकर। तब एक दिन शाऊल को यह खबर लग गई कि दाऊद कहाँ छिपा है। तब शाऊल अपनी सेना सहित उसे खोजने निकला और दाऊद के सैनिकों ने भी दाऊद को यह बता दिया कि शाऊल यहाँ आया है। और उन्होंने दाऊद से कहा कि सुन, आज वही दिन है कि जब यहोवा ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। परंतु इस पर दाऊद ने अपने प्रियजनों से कहा कि यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि यह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसा दाऊद ने इसलिए कहा मेरे प्रियो, क्योंकि उसमें यहोवा की ओर से एक उत्तम आत्मा वास करती थी और जो यहोवा के अभिषिक्त को घात नहीं कर सकती थी। तब दाऊद ने शाऊल को छोड़ दिया। और फिर दाऊद ने शाऊल को पुकार कर उसे दंडवत करते हुए उससे कहा कि तू मेरे विरुद्ध क्यों है, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध कोई बुराई नहीं की, फिर क्यों तू मेरा प्राण लेना चाहता है? यहोवा ही मेरा और तेरा न्याय करेगा। और दाऊद ने यह भी कहा कि किसी ने मुझे तुझे मार डालने को कहा, परंतु मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। इस प्रकार दाऊद ने शाऊल को 2 बार छोड़ा था। इसी प्रकार आगे शाऊल एक बार फिर जब दाऊद के खोज में था, तब दाऊद ने शाऊल को झाड़ियों में सोते हुए पाया। तब दाऊद को उसके जन ने फिर से कहा कि मैं इसे अभी भाले से मार गिराता हूँ, परंतु तब भी दाऊद ने उससे कहा कि नहीं, उसे नष्ट ना करो, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। तब दाऊद ने यह भी कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपने ही मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मरेगा। और इस प्रकार दाऊद ने पुनः शाऊल के प्राण छोड़ दिए और फिर से दूर पहाड़ से पुकार कर शाऊल को कहा कि तू क्यों मेरा प्राण लेना चाहता है? क्या यह एक इजरायली राजा को शोभा देता है कि वह एक साधारण पुरुष की घात में लगा रहे? और फिर दाऊद ने कहा कि देख, मैंने आज भी तेरे प्राण छोड़ दिए हैं। और उसने कहा कि जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। इस प्रकार आगे होता भी रहा। जिस प्रकार दाऊद ने शाऊल की कुछ हानि ना की और उसे परमेश्वर का अभिषिक्त जन जानकर छोड़ता आया, और इसी प्रकार यहोवा भी उसे आगे बचाता रहा, जबकि शाऊल उसे अपना शत्रु ही समझता रहा। फिर भी दाऊद ने खुद से शाऊल पर तलवार ना चलाई, ना ही किसी दूसरे को भी चलाने दी, और 2 बार उसके प्राण भी बख्श दिए। दाऊद ने खुद शाऊल को घात कर अपना बदला ना लिया, ना ही उसका खुद से कोई न्याय किया। सब कुछ उसने यहोवा के हाथ में ही सौंप दिया और खुद को भी यहोवा के हाथ में पूरी रीति से समर्पित कर वीरानों में छिपता रहा तथा यहोवा की दुहाई देता रहा। भजन संहिता के आधार पर हम इसे देख पाते हैं, जहां हम कई स्थानों पर पढ़ते हैं कि उसने ऐसा लिखा है कि यहोवा तू मेरे प्राण को शत्रु के हाथ से बचा, यहोवा मेरा शरण स्थान है और मेरे छिपने का स्थान है। इस प्रकार यहोवा ने भी उसके प्राण को बचाए रखा। उसकी वफादारी तथा आज्ञाकारिता को देखते हुए यहोवा ने उसकी दुहाइयों को सुना व उसके शत्रु का भी फिर खुद ही अंत किया और उसके शत्रु के सामने ही
उसके लिए आदर का मेज भी बिछाया। जैसा दाऊद ने भजन संहिता 23 के 5 में कहा भी है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, क्योंकि वहां ऐसा लिखा है अध्याय 26 के वचन 25 में, जहां शाऊल ने दाऊद से कहा कि हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। यह वही शाऊल था मेरे प्रियो, जो दाऊद के प्राण का घातक था। परंतु जब दाऊद ने अपनी नेक आत्मा के चलते, यहोवा की आज्ञा के चलते खुद से शाऊल के प्राण छोड़ दिए, जबकि वह उसे आसानी से मार सकता था, तभी शाऊल ने उसे धन्य कहा। क्योंकि मेरे प्रियो, जो अपना न्याय अपने यहोवा के हाथ में सौंप देता है तथा खुद से किसी के भी व अपने शत्रु की भी कुछ हानि नहीं करता, यहोवा भी फिर उसके शत्रु के सामने उसके लिए आदर का मेज बिछाता है तथा उसके शत्रु का खुद ही न्याय भी करता है। जैसे आगे के अध्यायों में हम पढ़ सकते हैं कि फिर शाऊल पलिश्तियों के साथ किए जाने वाले एक युद्ध में फिर मारा गया और उसके पुत्रों का भी अंत हो गया। इस प्रकार शाऊल का पूरा वंश ही खत्म हुआ। तथा फिर भी जब दाऊद को शाऊल व उसके पुत्रों के अंत का पता चला, तो दाऊद ने बहुत विलाप किया, वह रोया। उसने अपने शत्रु के अंत का आनंद नहीं मनाया, वरन विलाप किया। यह थी उसके भीतर की एक उत्तम आत्मा। इसीलिए फिर आगे चलकर दाऊद ही इज़राइल का अगला राजा भी बना। इस प्रकार दाऊद का यह विश्वास यहोवा के विषय सिद्ध हुआ, जो उसने कहा था कि यहोवा ही मेरा न्याय चुकाएगा, और ऐसा हुआ भी। यहाँ हम देख सकते हैं, यदि दाऊद खुद ही शाऊल के प्राण बदले में या क्रोध में आकर ले लेता, तो फिर शाऊल में और दाऊद में क्या अंतर रह जाता। परंतु दाऊद यहोवा की सच्चाई पर उसकी आज्ञाकारिता में चलने वाला एक पुरुष था। इसीलिए वह बुद्धिमान और प्रधान योद्धा भी था, जो हर युद्ध में विजयी रहा था और लाखों को मार गिराता था। परंतु शाऊल से छिपता रहा, क्योंकि शाऊल भी यहोवा का चुना हुआ एक अभिषिक्त राजा था और दाऊद उसका आदर करता था। परंतु शाऊल ने अपने राज्यकाल में घमंड में आकर बहुत सी गलतियां की, जिसके विषय एक वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसे देखने के लिए भी आप उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वह आपको वहां मिल जाएगा। परंतु शाऊल ने जलन की आत्मा से भरकर दाऊद को हमेशा घात करना चाहा, परंतु दाऊद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शाऊल को अपने प्राण के घातक होते हुए देखकर भी वह सदा यहोवा की ही दुआई देता रहा और उससे ही अपना न्याय मांगता रहा, और यहोवा ने उसकी इसी वफादारी का उसे प्रतिफल भी दिया, उसके शत्रुओं का अंत करके, तथा उसे ही फिर इज़राइल का अगला राजा भी बनाया। तो देखा आपने, वफादारी, ईमानदारी और आज्ञाकारिता का प्रतिफल। तो यही आज हमें इस घटना से सीखना भी है मेरे प्रियो, कि चाहे हमारे लाख शत्रु खड़े हो जाएं, हमें डरना नहीं है, ना ही खुद से उनकी कोई भी हानि करनी है। फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। बस हमें अपने सच्चे व जीवित खुदा से उसके विषय निरंतर प्रार्थना करनी है और उसी से अपने न्याय को मांगना है, ना कि खुद ही न्याय करना है। परमेश्वर यही सब ईमानदारी व आज्ञाकारिता को देखता है कि मेरी प्रजा अर्थात मेरे चुने हुए अभिषिक्त लोग किस प्रकार चलते हैं, मेरी आज्ञाकारिता में या नहीं। फिर वह खुद ही हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए आदर का मेज बिछाता है तथा उनका न्याय भी खुद ही चुकाता है। हमें खुद से बदला लेने वाला या घात करने वाला या बुराई करने वाला नहीं बनना, हमें सदा क्षमा करने वाला और प्रार्थना करने वाला बनना है, जैसा दाऊद भी रहा और यहोवा ने उसे फलवंत भी किया। दाऊद के राजा बनने के पश्चात के अध्यायों को मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, उसके संपूर्ण राज्यकाल को। यहाँ अभी इतना ही काफी है। तो मेरे प्रियो, सदा परमेश्वर में ईमानदार तथा आज्ञाकारी बने रहें और खुद से किसी का न्याय ना करें, सब परमेश्वर के हाथों में करें। चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों ना बन जाएं, आप परमेश्वर के मार्गों पर सदा आज्ञाकारिता के साथ चलते रहें। फिर परमेश्वर आपको खुद ही आपके शत्रुओं से छुड़ाएगा तथा आपको ऊंचा भी करेगा। बस आपको अपने परमेश्वर से ही न्याय मांगना है, खुद ही न्याय नहीं करना और ना ही बदला लेना है। जिस प्रकार दाऊद ने भी संपूर्ण हृदय से यहोवा पर ही भरोसा किया, वह खुद ही शाऊल को घात करने नहीं चल दिया, जबकि शाऊल कितनी बार उसके हाथ में पड़ा भी।
फिर भी दाऊद ने उसे छोड़ा, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर था और वह यहोवा की आज्ञाकारिता में था। इसी प्रकार हमें भी सदा अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, निरंतर उसी से प्रार्थना करना है और अपने शत्रुओं का कभी भी हमें घात नहीं करना, वरन हमें उनके लिए परमेश्वर से ही न्याय को मांगना है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।